हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिखाऊंगा, वो है WPS ऑफिस प्रेजेंटेशन का। उसमें आपको बेसिक समझाई जाएगी। ये मैं इसकी सीरीज़ बनाऊंगा और सीरीज़ बाय सीरीज़ मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे प्रेजेंटेशन एक फुल बना सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो और इसके कौन कौन से टूल है, कैसे इस्तेमाल करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को देखना ज़रूर पूरी। और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम WPS प्रेजेंटेशन को खोल लेते हैं और मैं दिखाता हूँ इसके कुछ बेसिक्स, जिससे आप इजीली प्रेजेंटेशन इजीली बनाना सीख सकते हैं। तो पहले मैं बेसिक से शुरुआत करूँगा और इसी बेसिक को आगे ले जाते आखिर में आपको प्रेजेंटेशन फुल वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। तो पहले हम WPS ऑफिस की बेसिक सीख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ होम टैब। ये होम टैब है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखिए फाइल दिख रही होती है, ये होता है ओपन बटन। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक न्यू फाइल ओपन होगी। मतलब आप इसके ज़रिए अगर आपके लैपटॉप में कोई फ़ाइल रखी है तो उसको आप सेव कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस पर क्लिक किया, ओपन पर, माई डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है। एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन टू ओपन। तो देखिए ये है प्रेजेंटेशन जो मैंने पहले बनाई थी, ये अब इसमें ओपन हो चुकी है। अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या फंक्शन है। सो ये है बटन सेव का, जिसकी हेल्प से आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो बनाते हो उसे आप किसी भी जगह सेव कर सकते हैं। और ये जो बटन है ये PDF का बटन है। मैं आपको एक और ख़ासियत बताना भूल गया था पिछली वीडियो में कि इस प्रेजेंटेशन इस WPS ऑफिस से आप इजीली जो कोई भी फाइल बनाते हो उसे ईज़िली PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं इसकी एग्ज़ाम्पल अभी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया, एक्सपोर्ट टू PDF का ये देखिए ब्राउज़र खुल गया। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कहाँ पर सेव होगी। सो मैं सेटिंग पर जाकर यहाँ पर पासवर्ड आपको चूज़ करना है, कंफर्म करना है। यहाँ पर आपने फ़ाइल को ओपन करने का पासवर्ड रखना है। तो यहाँ पर ओके करके आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके पर क्लिक कर देता हूँ और ये येस पर क्लिक किया, क्योंकि मैंने पहले ही वहाँ पर सेव करके रखे हुए थे इसलिए वो पूछ रहा था। तो मैं अब आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखती है PDF में। इसका यहाँ से जूम घटा लेते हैं। ये देखिए ये पूरी जो फाइल है अब डॉक्यूमेंट PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। सारे की सारी स्लाइडें इसकी PDF में कन्वर्ट हो चुकी हैं और आप इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह PDF के तौर पे सेंड भी कर सकते हैं। और इसी में एक और फीचर दिया है, वो लॉकिंग का। अगर आप PDF को लॉक करना चाहते हैं तो वो भी इसी में कर सकते हैं। सो चलिए इसको बंद कर देते हैं। मैं आगे और भी फीचर दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और ये प्रीव्यू यानी प्रिंट करने से पहले ये फ़ाइल किसी पेज में कैसे दिखेगी, कैसे पेजेस आएंगे, यहाँ से आप दे सकते हैं। और ये है रीडू, ये है अनडू। इसकी हेल्प से मान लीजिए मैंने ये देखिए, मैं अगर आपको इसे सिलेक्ट किया और बाय चांस मैंने डिलीट बटन दबा दिया और डिलीट हो गया, तो अब ये गलती हो गई। तो अब इसे ठीक कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे अनडू पर। जैसे मैंने अनडू पर क्लिक किया, ये देखिए जो पहले था वैसे ही हो गया। अगर मैं फिर से इसको डिलीट कर दूँ और फिर इसको भी डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब इसके बाद फिर से मैंने 2 बार 3 बार जितनी मर्जी बार गलतियाँ कर लूँ,
अगर मैं उसको दोबारा फिर से लाना चाहता हूँ तो यहाँ से ईज़िली उस गलती को ख़त्म भी कर सकता हूँ और आराम से चीज़ें वापस आ सकती हैं। यह है इसके बेसिक एलिमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ इस होम टैब की और भी फंक्शंस, जैसे मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ से आप ईज़िली इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे 28 कर दिया तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसके अलग अलग स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इम्पैक्ट कर दिया तो ये चेंज हो गया। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से इसकी शेडो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसमें ईज़िली कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक है, मैं चाहूँ तो इसमें ब्लू भी कर सकता हूँ। और इसके साथ ही ये है इसके सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और भी इसमें बहुत से फंक्शन हैं जो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। यह इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, यह डिक्रीज़, यह बुलेट और नंबरिंग। अगर आपने कोई बुलेट्स और नंबरिंग लगानी है तो यहाँ से आप ये देखिए अलग अलग स्टाइल्स में मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ से आप नंबर, ये देखिए नंबरिंग के तौर पर भी चूज़ कर सकते हैं। और ये है इसका लेआउट, यानी कि इसकी अलाइनमेंट। अगर मैं ये देखिए लेफ़्ट है तो यहाँ से मैं सेंटर कर सकता हूँ और यहाँ से राइट की तरफ कर सकता हूँ और यहाँ से जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो इसके हेल्प से आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। और ये भी उन्हीं अलाइनमेंट्स में से ही एक है। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है 90 डिग्री। बाकी आपको पता लग ही गया होगा कि क्या है। और ये है ड्राइंग टूल्स। इसमें आप ये देखिए बहुत से कलर दिए हुए हैं। अगर आप इन पर क्लिक करते हैं तो ये उसी की तरह कलर भी चेंज हो जाएगा और स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। ये टेक्स्ट फिल, ये टेक्स्ट का इफ़ेक्ट है। बाकी यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो फ़ॉन्ट की। चलिए मैं फ़ॉन्ट का दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप ये चेंज कर सकते हो, रेगुलर, बोल्ड, स्टाइल, साइज़, कलर, अंडरलाइन। और ये इफ़ेक्ट, जैसे स्ट्राइक थ्रो लगाऊंगा तो ये स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। ये देखिए ये जो लाइन आ रही है ये स्ट्राइक थ्रो की है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो फिर से फ़ॉन्ट पर जाऊँगा और यहाँ से इसको हटा दूँगा। और सबस्क्रिप्ट चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, उसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए सबस्क्रिप्ट हो गया। अब दोबारा करके दिखाता हूँ और भी चेंजेस। अब मैं इसको हटाकर सबस्क्रिप्ट, डबल स्ट्राइक थ्रो, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, इसको हटा देता हूँ। ये देखिए इसका स्टाइल चेंज हो गया। ये देखिए सबसे पहला अक्षर बड़ा हो गया और बाकी के छोटे हो गए। सो इसी तरह आप इसको इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। और ये है होम टैब, जिसमें मैंने आपको बता दिया है इसके यहाँ से फीचर सेलेक्ट करके आपने कैसे चेंज करना है फ़ॉन्ट को। अब आते हैं स्लाइड शो पर। तो यहाँ से आप स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूछेगा कि सबसे पहली स्लाइड शो से शुरू करना है। यहाँ से पूछेगा कि आप जहाँ पर आए हो, यानी जो आपकी स्लाइड है, जैसे नंबर 3 है तो यहाँ से स्लाइड शुरू हो जाएगी। अगर आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके नए स्लाइड ऐड कर सकते हो। और इसी का जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए ये देखिए सेम बट डुप्लीकेट। अगर मैं न्यू स्लाइड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर न्यू स्लाइड आ जाएगा। अगर लेआउट की बात करें तो यहाँ पर बहुत से लेआउट मिल जाएंगे, जैसे कि ये है और भी बहुत से। सो मैं आपको इस लेआउट की खासियत बता देता हूँ। जैसे कि इस लेआउट में ये देखिए यहाँ पर टेबल का ऑप्शन दिया है, यानी कि हम यहाँ पर इजीली टेबल भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर इजीली कोई भी टाइटल देकर यहाँ पर टेबल ऐड कर सकते हैं। पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ पर क्लिक करके पिक्चर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये देखिए मैंने पिक्चर ऐड कर दी। उसके अलावा अगर मैं अब न्यू स्लाइड डालता हूँ,
जैसे कि अब नेक्स्ट आ जाता है सेशन, यानी कि ये देखिए सेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेशन शुरू हो जाएगा। अगर मैं अभी के लिए यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ पहले, तो आपकी आपको दिखा सकूँ सेशन कैसे डालते हैं। जैसे मैं सेशन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए सब पर नंबर आ गए हैं, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि ये कितनी स्लाइड्स है। और चाहे तो आप इसमें रीनेम कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पर। जैसे कि मैंने ये सब बता दिया है, उसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि इसके हेल्प से आप कहीं पर भी बॉक्स बनाकर इसमें इजीली टाइप कर सकते हैं। ये था टेक्स्ट बॉक्स, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं इंसर्ट कैसे करते हैं शेप्स को पर सिलेक्ट किया, आपको जो कोई भी शेप चाहिए है उस पर क्लिक करें और ये देखिए शेप बन गई। अब इसको अगर हमने कुछ एडिटिंग करनी है तो यहाँ से हम कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कर दिया शेप, आउटलाइन कलर, ब्लैक, फॉर्मेट पेंटर, शेप की यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं, शैडो, रिफ्लेक्शन, यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, रिलेटिव टू स्लाइड, ग्रिड, गाइड्स, ग्रुप्स। यहाँ से हम इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 4 into 4। ये देखिए 4 into 4 हो गया है। सो इसी तरह आप इसमें और भी इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें अगर आपको हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, तो यहाँ पर आप क्लिक करें, जो कोई भी आप पिक्चर चाहे यहाँ पर इजीली डाल सकते हो, जैसे कि मैंने ये डाल दी। सो इसी तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से आप इजीली लिख भी सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप वर्ड आर्ट से लिखना चाहें तो इंसर्ट पर जाकर यहाँ पर इंसर्ट पर जाकर वर्ड आर्ट पर क्लिक करके कोई भी आप स्टाइल चेंज करके इजीली लिख सकते हैं। तो पहले हम होम टैब को समझ लेते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको और भी बताऊंगा। ये है फाइंड, यानी कि कौन सा अक्षर, जैसे कि इन, ये देखिए इसकी हेल्प से आप कोई भी अक्षर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इन हो गया, ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, तो इसको रिप्लेस करना हो तो यहाँ पर क्लिक करें, इन विद, जैसे मैं करता हूँ ये देखिए चेंज हो गया है, ये रिप्लेस हो गया है। सो मैं इसीलिए आपको इसको बंद कर देता हूँ। ये सेशन पेन, यहाँ पर आप इजीली टाइटल डाल सकते हो। ये इसकी सेटिंग, यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हो। यहाँ से आप इजीली शेप के जो, ये देखिए शेप ऑन दिस पेज, यहाँ पर आप इजीली टाइटल दे सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं इसके जूम इन जूम आउट पर। ये जूम इन और जूम आउट का बटन, तो अगर हम जूम बढ़ाना चाहते हैं, ये प्लस का साइन है, ये जूम इन करेगा। ये देखिए घटाना हो तो इधर ले जाइए, ड्रैग करके माउस को क्लिक करके। स्लाइड शो फ्रॉम करंट, यानी कि यहाँ से आप इजीली स्लाइड शो यहाँ इस बटन पर प्रेस करके चला सकते हैं। और ये रीडिंग व्यू, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा।
उसके बाद आ जाते हैं अगले पर, ये स्लाइड शॉर्टर। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए स्लाइड्स के अलग अलग व्यूज़ आ गए और ये छोटी सी जगह पर सारी अपनी स्लाइडें दिखाएगा। सो अब मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ से ये नॉर्मल हो जाएगा। ये नोट्स जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर शो करेगा व्यू चेंज करके। ये है रिसेंट, जिससे आप बैकअप सेटिंग, यानी आप यहाँ से इजीली बैकअप भी तैयार कर सकते हो। ये नंबर ऑफ़ स्लाइड शो हो रही है, यहाँ पर कितनी स्लाइड्स हैं। अब मैं आपको दिखाता था एक और फंक्शन जो इसमें मैंने आपको नहीं बताया, ये मल्टीप्लाई स्लाइड्स का। ये देखिए मैंने पहले इसको ऐसे ओपन किया था और जो न्यू ओपन फाइल थी वो ऐसे थी। अब मैं और भी ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और न्यू स्लाइड्स भी और भी ऐड होती जाएंगी। और ये सब अलग अलग फाइल्स होंगी जो आप इजीली मल्टीपल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो। इसलिए आप मल्टीपल स्लाइड भी इजीली रन कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। सो ये था इसका बेसिक जो अभी हमने सीखा है। और भी अगले पार्ट, अब इस टाइम ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई तो मैं अगले पार्ट में आपको और भी इसके फंक्शंस बताऊंगा। सो अगर आप नए हैं इस चैनल को, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ बाय।